सोसाइटी वॉरियर्स सोसाइटी किंग से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे शहबाज। रॉयल मीम्स माफ कीजिएगा, बल्लेबाज, क्या बात है, डायरेक्ट हिट वहां पे, कमाल की फील्डिंग। देखिए बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे थे बल्लेबाज, उन्हें लगा था कि ये रन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस खिलाड़ी की चतुराई से कहीं ना कहीं वो बेखबर थे। लाजवाब फील्डिंग, देखिए डायरेक्ट हिट किया स्टंप को, शॉर्ट लॉन्ग ऑन से दौड़ कर आए थे और स्टंप पे अपनी नजरें जमाई रखी, कोई गलती नहीं वहां पे, और बैट्समैन को पहली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इरफान भाई, जितनी चतुर चालाक और चीतापन दिखाया फील्डर ने, इसी के लिए महारत रखते हैं मुस्तफा भी। और मुस्तफा को पूछो उनकी दवा कैसी लगी उनको, जो रिटर्न मिली है दवा, कितनी कड़वी रही होगी ये दवा। हाँ कभी कभी होता है, देखिए दो अच्छे खिलाड़ी अगर अपोजिशन टीम में होते हैं, जैसे मान लीजिए मोहम्मद कैफ हो या एबी डिविलियर्स हो, जब आप इंडिया के लिए मोहम्मद कैफ बेहतर फील्डिंग करता है तो सामने से अगर एबी डिविलियर्स जवाबी फील्डिंग करता है, तो दो खिलाड़ी की आपस में वो एक खिलाड़ी की फील्डिंग, फील्डर्स की जो वो तशन है, जो वो मुकाबला है वो चलता है और ये चलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुर का ही साथ देता है, और यहाँ पर जी बिल्कुल बहादुरी दिखाई। और इससे पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, तो उन्होंने मार के बताया, देखो ये है मेरा नेम। और एक के बाद एक मैं आपको सना मलिक शेख के काम के बारे में बताता जाता हूं। एक और बड़ा काम मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं और जो ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से वाई स्पोर्ट्स पर, आपके लिए कल 12 बजे मेरा आंगन में सुबह के 10 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक एक मेडिकल कैंप रखा गया है। और ये अगेन ये सना मलिक शेख जी का उठाया हुआ कदम है, इनका साथ देंगी फरजाना डॉक्टर। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए लोग हमारे लिए काम तो करना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस पर कोऑपरेशन उन्हें कैसे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें काम करने के लिए हमारी ही ज़रूरत है, हमारी सहायता वो चाहते हैं, तो हमें ऐसे कामों में आगे आना चाहिए। एक हेल्थ कैंप लगाया जाएगा कल 10 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक। अपने परिवारों में अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप उस मेडिकल कैंप में लेकर आ सकते हैं। ये एनसीपी का उठाया हुआ कदम है। ब्लॉक होल डिलीवरी वहां पे अख्तर ने सीधे खेला है, शॉर्ट लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का चेस है और सिंगल आसानी से मिल जाएगा। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं शहबाज, ये होती है एक आइडियल शुरुआत अपनी टीम के लिए। इस ओवर में अब तक कोई भी है, सर्जन भी अवेलेबल रहेगा और मेडिसिन फ्री रहेगी। और उसके बाद में जो सर्जरीज है ना, वो 1 महीने के लिए 50% डिस्काउंट पे रहेगी। अगर किसको नीडी है, कल कंसल्टेशन सर्जरी का फ्री रहेगा। और ब्लड टेस्ट, आप ब्लड टेस्ट जो मतलब पेशेंट का ऐसा लग रहा है हमको कि ब्लड टेस्ट करना ही है, उसको भी फ्री ऑफ। तो अभी आपने खुद ये डॉक्टर की जुबान से सुना है। तो जनरल ओपीडीज वगैरह सारे टेस्ट या चेकअप जो आपने करवाने हैं, जो दवाई वगैरह वगैरह अगर आपको मुहैया करवानी है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो ज़रूर कल 10 से लेकर 4 बजे तक, और दवाइयों पे 50% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। एक ये बहुत बड़ा कदम है और मैं चाहता हूं कि चिता गेम के जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं इस ड्राइव में ज़रूर हिस्सा लें। अगर आपके घरों में कोई भी किसी भी बीमारी से जूझ रहा है या स्वास्थ्य के लेके कोई इश्यू चल रहा है, तो इस ड्राइव में हिस्सा लें, मेडिकल कैंप का हिस्सा बने, वहां पर अपने घर वालों को लेकर आए। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे हुई और सैफ उसे पढ़ नहीं पाए। जी बिल्कुल, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इरफान भाई, अभी आपने जो बात कही, एक बार आयन लेडी हमारी चीता कैंप की लाडली, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी सना मलिक शेख साहिबा के लिए। क्योंकि कहते हैं ना इरफान भाई, किसी ने एक इंसान से पूछा कि भाई साहब ये हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल की परिभाषा बताओ। तो उसने बड़े मजाकिया अंदाज में क्या कहा पता है, कि ज़मीन से लेके
स्वर्ग तक जाने के बीच में जो टोल नाका आता है ना, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। बात समझे? मतलब जमीन से लेकर स्वर्ग यानी जन्नत तक जाने के बीच में जो टोल नाका आता है ना, उसे कहते हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पर काफी कुछ, यहाँ पर जो प्रेशर है ना लोगों का, रिलीज होगा इस कैंप से। जी बेशक, देखिए डॉक्टर्स का जो रुतबा होता है ना, ये हम कोई भी जब बीमार पड़ता है या फिर ऐसी हालत में होता है कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा हो, खुदा के बाद, दुआओं के बाद अगर किसी का चेहरा अगर हम देखते हैं या किसी से दरकार लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, वो डॉक्टर है। और जी तो बिल्कुल, अगर ये डॉक्टर इतनी अच्छी आपको फैसिलिटी दे दे, जैसे कि मैंने आपको कहा टोल नाका, टोल देखिए हम कहीं भी निकलते हैं गाड़ी लेके, हमें डीजल पेट्रोल हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टोल नाका खलता है। तो इसीलिए हमारे हमारे एक स्कॉलर है, वो क्या फरमाते हैं इमरान भाई, हमारे एक स्कॉलर है, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन हो या आप हॉस्पिटल की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि गरीब क्या कहता है पता है, कि मौत तू भी गरीब के घर जल्दी आया कर, पैसे खत्म हो जाए, कफन के पैसे भी खत्म होते हैं दवाइयाँ खरीदते खरीदते। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे डॉक्टर के लिए भी और हमारी आयन लेडी के लिए भी, कि एक इतना अच्छा खासा कैंप दिया है हमारे लिए। अब मैं आपको रेट कंपैरिजन बता दूं, देखिए जो इलाज होने वाले हैं और रेट में जो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो पहला है FTND, ये फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी जो है, इसका अमूमन चार्ज होता है 12,000, आपको महज 8,000 में करवा कर दिया जाएगा। उसके बाद है LSCS, ये सिजरिन सेक्शन जो है, ये 35,000 में सबसे महंगा इलाज अगर कोई होता है। हमारे बच्चे जब घरों में जब आते हैं तो डिलीवरी का सबसे बड़ा खर्चा होता है। 35,000 महज आपको 20,000 में करके दिया जाएगा। हर्नियोप्लास्टी जो है, हर्निया का इलाज, ये 30,000 में अमूमन होता है, ये आपको 22,000 में मुहैया करवा कर दिया जाएगा। एपेडेक्टमी, ये अपेंडिक्स का जो इलाज होता है 22,000 में अमूमन होता है, ये आपको 15,000 में करा कर दिया जाएगा। गाल ब्लैडर जो है वो 28,000 में इसका इलाज होता है, ये सर्जरी आपको महज 18,000 में कर दी जाएगी। और हिस्टेरेक्टोमी जो है ये 38,000 में इसका इलाज होता है, ये महज आपको 30,000 में मुहैया करवा कर दिया जाएगा। ये ट्यूबल लिगेशन जो होता है, ओपन सर्जरी, ये 18,000 इसका खर्च होता है, लेकिन आपको महज 12,000 में करवा कर दिया जाएगा। ट्यूबल लिगेशन जो होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, ये 28,000 में अमूमन होती है, 18,000 में आपको मुहैया करवा कर दी जाएगी। और ये फरजाना मैम का इनिशिएटिव है, सना मलिक जी के साथ, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो चिता कैंप के लोगों से मैं चाहूंगा हिस्सा ले, और ये गेंद जरूर हिस्सा लेगी, लेकिन इस मैदान के बाहर जाकर फाइन लेग रीजन में खेला है अख्तर ने, कितनी आराम से इसे बाउंड्री की दिशा दिखाई, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्ट्रेंथ शामिल थी वहां पे, बिल्कुल भी रेस्टलेस होकर खेला, इतने आराम से बस कलाइयों को मोड़ा, और कितना प्यारा शॉट, बड़ा ही मोहब्बती शॉट था ये अख्तर के बल्ले से। जितने आराम से, जितनी धीमी गति से गेंद आ रही थी, उतनी आराम से इन्होंने अपने रिस्ट को घुमाया, उतनी धीमी गति से रिस्ट को घुमाया, और एक आसान सा छक्का फाइन लेग रीजन में बटोरा, क्योंकि सबसे छोटा ये जो आउटफील्ड है ये फाइन लेग रीजन है। दोबारा से जितने दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं ये अनाउंसमेंट कर दूं कि कल 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप मेरा आंगन, मैदान के बिल्कुल बाजू में ये जो मेरा आंगन बनाया हुआ है, यहाँ पर आप अपने घरों से जो भी लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इन्हें लेकर जा सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा ड्राइव फरजाना डॉक्टर जो है इन्होंने इनिशिएट किया है। एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी युवती, इनकी देखरेख में, सना मलिक जी के देखरेख में यहाँ पे ये ड्राइव होने वाला है। तो अपने घरों से सभी को लेकर जाएं। देखिए, अगर कोई हमारे लिए कोई सहायता मुहैया करवाता है और हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो ये हमारी गलती होती है। बाद में हम शिकायत भी करते हैं कि हमें जो है सही फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, हमारा इलाज नहीं करवा कर दिया जा रहा है। तो ये मैंने 3 से 4 बारी आपके लिए अनाउंसमेंट किया है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है मेरा आंगन में, मैदान के बिल्कुल बाजू में। यहाँ पे अपने घर वालों को लेकर जाएं जो भी किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, और आपको बड़े से बड़े इलाज और सर्जरी में एक बड़ा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तो इसका फायदा उठाएं। और विकेट इस बार पटकी हुई गेंद, शॉट काफी बढ़िया है, स्क्वायर लेग रीजन में एक स्टाइलिश डैशिंग और कमाल का छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी, अख्तर अपने पूरे रंग में, पूरे लय में, गेंदबाज पर जरा सी भी मर्सी नहीं दिखा रहे हैं, जरा सा भी तरस नहीं खा रहे हैं, और हर गेंद जो बल्ले की रेंज पर इनके स्लॉट पर आ रही है, इसे ऑन साइड पर काफी आसानी से ढकेल रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अख्तर। देखिए, काफी बढ़िया स्टैंड है, पोस्चर काफी बढ़िया है इनका, और नजर आता है कि कितने कॉन्फिडेंट बल्लेबाज है। इस बार दोबारा से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है हल्का सा स्किड कर गई,
और बल्ले के नीचे से इनके टांगों पर लगी, कोई अपील नहीं थी वहां पर गेंदबाज द्वारा, ना ही कीपर कॉन्फिडेंट नजर आए। जीशो वॉरियर की तरफ से जो गेंदबाजी की जा रही है, इससे पहले लगा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल इन्होंने बनाया बैट्समैन के ऊपर, लेकिन अख्तर जो ये प्रेशर रिलीज करते हुए और अपनी टीम रॉयल मीम्स के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अख्तर। अगर ऐसे ही 2-4 बाउंड्रीज और आती है तो एक और जोड़ दीजिए, ये उड़न खटोला है, बहुत लंबा है और बहुत आगे तक गया है और सीधे जाकर गिरेगा चर्च के प्ले जोन में। कमाल की बल्लेबाजी अख्तर, इस ओवर का तीसरा छक्का है अख्तर के बल्ले से और जितनी आसानी से मार रहे हैं, देखिए ऐसे लग ही नहीं रहा कि इन्हें कोई स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, ज्यादा कुछ समझबूझ की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस अपने हाथों को घुमा रहे हैं और गेंद खुद ब खुद जाना चाह रही है, गेंद बता रही है कि भाई मुझे भेजो, मैं जाना चाहती हूं। और जितनी मोहब्बत इस वक्त गेंद के साथ दिखा रहे हैं अख्तर, हर गेंद जो है बल्ले के नीचे अगर आ गई तो ये जाएगी बाउंड्री के बाहर। लो फुल टॉस, इस बार दोबारा से पैर पर लगी, अपील है वहां पर, लेकिन एम्पायर अनमूव्ड और इस अपील को नकारा एम्पायर ने। ओवर की समाप्ति 31 रन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए चतुराई दिखाई है, सैफ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पूरी ओवर इन्होंने सिंगल साइड बैटिंग की, खुद बल्लेबाजी की, उसके बाद आखिरी ओवर में जानबूझकर ये सिंगल लिया ताकि दोबारा से इन्हें वो स्ट्राइक मिल पाए। और 31 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और अब तक सैफ को मौका नहीं मिला है, महज एक गेंद खेली थी जब क्रीज पर आए थे, उसके बाद जितनी गेंदें पिछली ओवर में खेली अख्तर ने सामना किया, 3 छक्के बनाए इस ओवर में, काफ़ी किफ़ायती रहा इनकी टीम के लिए वो ओवर। अब देखना है अख्तर को, 12 गेंदें ये जो खेलते हैं तो जितने मौके इनको मिले, जितनी गेंदें ये खेलें, उन मौके को बड़ा बनाएं और गेंद को जो है बाउंड्री के बाहर भेजें। अपने पूरे टच में नज़र आ रहे हैं अख्तर, वहाँ गेंद को लेकर हल्का सा डिस्कशन है, शायद गेंद बदलना चाहते हैं। वहाँ शहबाज ने इशारा दिया कि आप मैच का बॉल बदल नहीं सकते, अगर मैच का बॉल वापस आता है तो अख्तर और शहबाज के बीच में हल्की सी नोक-झोंक। आकिफ ने बताया कि सैफ मेरा दोस्त है और ऐसे दोस्त के लिए कई 200 रुपये कुर्बान। ये इस बार ऊंचा गई है, खिलाड़ी के पास मौका है, क्या निकल गई हाथ से गेंद, क्या छूटा, मौका छूटा। और देखिए इस गेंद से पहले ही एक नोकझोंक हुई थी शहबाज और अख्तर के बीच, अगर ये कैच होता तो शहबाज के पास मौका था कुछ और वर्ड एक्सचेंज का, थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखा सकते थे, लेकिन ये मौका जाने दिया शहबाज ने हाथ से, आसान सा कैच बन सकता था। एक लंबा रन अप लिया, बॉल को जज भी किया था, गेंद के नीचे आए भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा फोकस हटा और ये गेंद इनके हाथ से निकल गई और ये बड़ी गलती साबित हो सकती है क्योंकि अख्तर के बल्ले से रन आ रहे हैं। और सैफ के लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, सैफ जरा हमारी तरफ देख लीजिए, आकिफ जो है आपके परम मित्र, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करवाने की घोषणा की है कि आप अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो आपको 200 रुपये, अगर वो नहीं देंगे तो हम आपको वसूल करके देंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए, आप हैट्रिक 6 लगाने की कोशिश कीजिए। राउंड द विकेट, इस बार दोबारा से ऊपर गई है, दोबारा से मौका है, गेंदबाज कुछ गेंद के नीचे, 3 खिलाड़ी और ये निकल सकती थी, गेंदबाज ने अपनी नजरें जमाए रखी, खालिद भी आए थे कैच के लिए और आखिर में एक कैच को लपका और इस बार जाना पड़ेगा। देखिए इससे पहले मौका बना था लेकिन जीवन दान मिला, इस बार कोई मौका नहीं देना चाहते थे, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे पहुंचे और अख्तर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक अच्छी पारी अख्तर की समाप्त होते हुए। फुल एंड डिलीवरी थी, इसे सीधा उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ला जो है वो हल्का सा मुड़ गया इनके हाथों से और गेंद ऊपर गई, गेंदबाज की तरफ से कोई गलती नहीं, फॉलो थ्रू में भागे
गेंद के नीचे अपनी नजरें जमाई, पहले थोड़ा सा फंबल हुए थे जरूर, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में इसे कंप्लीट किया कैच को। और सैफ अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आकिब की तरफ से 200 रुपए। इस बार दोबारा ऊपर गई है, दोबारा मौका है, खिजार नीचे है, क्या खिजार ये कैच लेंगे? ले लेंगे। एम्पायर ने नो करारा। देखिए थोड़ा सा ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायस्ड होता है फील्डर के लिए, इतनी मेहनत की, पीछे दौड़ रहे थे, अगर ये कैच लीगल होता, अगर ये सही डिलीवरी पे होता तो ये बहुत लाजवाब कैच होता, लेकिन कहीं ना कहीं खिजार की जो मेहनत है इस पे पानी फिर गई, एफर्ट जो है ये खाली चले गए। लेकिन कमाल की फील्डिंग वहाँ पे, जानते थे कि एम्पायर ने नो करा रहा है, तो कैच लेते ही पलटे और गेंद को तेज़ी से गेंदबाज के पास फेंका। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है इसकी मैं तारीफ करूंगा खिजार की। कोई बात नहीं, चलिए आप कम बैक कर सकते हैं। फ्री हिट, भले के बिल्कुल नीचे, शॉट काफी अच्छा है, पीछे आया आसिफ है, ये आसिफ है, एंड आसिफ ही कैन डू इट, एंड दिस इज ओनली कैन बी मेड पॉसिबल बाय अ बैट्समैन लाइक हिम। He's always shown his class, his caliber and his standard. What a shot! बैक फुट पर आकर एक कमाल का शॉट, बल्ले का निचला हिस्सा इस्तेमाल किया, अपना पूरा जोर लगाया और फ्री हिट का फायदा उठाया यहां पे। As if he can do it, yes he can do it. पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर, शॉट काफी बढ़िया खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, थर्ड मैन का चेज है, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के लिए, पहले छक्का उसके बाद चौका। देखिए कहीं ना कहीं अफसोस रहेगा गेंदबाज को कि एक मौका बना था आसिफ की विकेट लेने का, लेकिन क्रीज को लांग बैठे वहां पे, और खिजार ने जो कैच ली थी वो वर्थलेस हो गई। अगर वो मौका बनता, अगर वो जेन्युइन डिलीवरी होती, लीगल डिलीवरी होती, तो शायद अब तक आसिफ पवेलियन में होते। 46 रन, 46, 46, 46 रन, 50 को 4 कम, नापत्ती आ रहे। राउंड द विकेट इस बार सीधा खेला जरूर है, लेकिन ये फ्लैट गई है, दोनों ही खिलाड़ी का चेज और बीच से निकल जाएगी। एक और चौका, लगातार 3 बाउंड्रीज, एक छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद एक और चौका। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दोनों खिलाड़ी जो है मैच देखते रह गए गेंद को, और गेंद उनके साथ आंख में चोली खेलते हुए गेंद ने कहा कि मैं जीतूंगी, और निकल गई गेंद। ओवर की समाप्ति, 50 रन पूरे। एक गेंद आना बाकी है, माफ कीजिएगा। लो फुल टॉस, शॉट काफी बढ़िया है, पीछे खिलाड़ी जरूर है, टप्पा खाने के बाद बढ़िया फील्डिंग, वहां पे एक रन कंप्लीट जरूर किया है, दूसरे के लिए निकले हैं, और यहाँ पे मिसफील्ड, मिसफील्ड देखिए, कवर पर आए जरूर थे खिजार, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई ये गेंद। रनआउट का मौका जरूर था, क्योंकि स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है वो निकल चुके थे दूसरे रन के लिए सैफ। अब सैफ ये रन निकले क्योंकि बहुत देर से थक चुके हैं सैफ, नॉन स्ट्राइक पर खड़े खड़े, इन्हें भी मौका चाहिए, हर ओवर में नॉन स्ट्राइक पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। अब सैफ ये चाह रहे हैं कि आखिरी ओवर मैं खेलूं, मुझे भी मौका दो। ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 52 रन, 52 இந்த மேட்ச்ல, இந்த இன்னிங்ல கடைசி 6 பால் பாக்கி இருக்கு. இப்ப சேஃப்க்கு முதல்ல ஸ்ட்ரைக் அடிச்சிருக்கு. சேஃப் வந்து 3 6 அடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு 200 ரூபா கிடைக்கும். राउंड द विकेट इस बार पैरों पर आकर खेला है, अच्छा शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी जरूर है और सिंगल, और मेरा ख्याल है कि सैफ के हाथों से 200 रुपए निकल जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते सैफ, आप जानबूझकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाकर खड़े रहें, क्योंकि मैच के बाद ये जो मुजरिम मुजरिम वाला जो गेम होता है कि मैच का मुजरिम है कौन, वो आप चाहते हैं कि इल्जाम आप पर ना लगे, इसलिए आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही जाकर खड़े रह रहे हैं बार बार। सिंगल लिया है, 5 गेंदे बाकी है।
बल्ले के बिल्कुल नीचे शॉट काफी बढ़िया है, हेलीकॉप्टर शॉट, यॉर्कर डिलीवरी थी, बैक फुट पर आकर बल्ले को स्विंग किया और एंड रिजल्ट मिलेगा छक्के के रूप में। कमाल का शॉट, देखिए इसे यहां बल्लेबाज को परेशान करना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन इस बल्लेबाज के पास हर गेंद का जवाब है। पटकी हुई गेंद, शॉट काफी बढ़िया है, काफी ऊंचा है और एक और छक्का, लगातार दूसरा छक्का आसिफ के बल्ले से। और कितना खूबसूरत शॉट रहा ये, अपने घुटनों पर आए, बल्ले का सही इस्तेमाल किया, पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, टाइमिंग करेक्ट थी इस शॉट के बारे में और क्या परफेक्ट शॉट लगाया था। कमाल की बल्लेबाजी आसिफ। देखिए आखिरी ओवर में ऐसे बल्लेबाजी की दरकार होती है। इस ओवर में डाली गई 3 गेंदों पर 13 रन आ चुके हैं। पहले सैफ ने सिंगल लिया था, उसके बाद लगातार 2 बाउंड्रीज 2 छक्के आए आसिफ के बल्ले से। 65 रन बन चुके हैं, 65 रन बन चुके हैं। इस बार ऑफ साइड पर घुमाना चाहते थे, एम्पायर ने इसे वाइड करारा, बाहर गई गेंद और कीपर इद्रिस नाखुश इस गेंदबाज की गेंदबाजी से और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि देखिए कोई भी गेंदबाज अगर 2 छक्का इन्हें लग जाता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लड़खड़ाता है, वही हो रहा है इस गेंदबाज के साथ और दिशा भूल जाता है गेंदबाज। और आसिफ जैसा बल्लेबाज अगर सामने हो जो ऑलरेडी मशहूर है अपनी बल्लेबाजी के लिए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर से पहले ही गिरता है। चौथी गेंद, शॉट काफी बढ़िया है, लंबा है, खिलाड़ी नीचे थोड़ा सा चूक गए अपनी स्ट्रेंथ से और काउ कॉर्नर जोन पर खड़े खिलाड़ी ने काफी बढ़िया कैच लिया गेंद के नीचे और आसिफ को एक अच्छी पारी खेलकर जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ। अब ये आखिरी ओवर है, देखिए यहाँ पे ऐसी गलतियां होती है, आप कोशिश करते हैं कि हर गेंद पर आप बड़ा शॉट लगाएं। 2 शॉट परफेक्ट थे, सही तरीके से बल्ले पर आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूक गए। मेरा ख्याल है कि अगर दूसरा दिशा का चयन करते, अगर दूसरी दिशा की तरफ खेलते तो ये शॉट बढ़िया हो सकता था, अगर इसे स्क्वायर लेग की तरफ या फाइन लेग की तरफ खेलते, लेकिन इन्होंने काउ कॉर्नर जोन को चुना जहां पर थोड़ा सा जो आउटफील्ड वो लंबा होता है, जिस वजह से खिलाड़ी के पास मौका था, गेंद को ट्रैवल करने में टाइम लगा और उसी के चलते ये कैच थमा बैठे आसिफ। बढ़िया पारी रही। 2 गेंदे आना बाकी, नया बल्लेबाज क्रीज पर, अब भी सैफ नॉन स्ट्राइक पर। देखिए इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, पीछे शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी और कैच हो जाएगा। खालिद को आते ही जाना पड़ेगा बिना वीजा बिना टिकट के डगआउट वापस। कमाल की गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट, एक और गेंद आना बाकी है और हमने पहला ऐसा बल्लेबाज देखा है अपने पूरे क्रिकेट के एक्सपीरियंस पे जो पूरी पारी नॉन स्ट्राइक पर खड़ा रहा है। मैं इनके बल्लेबाजी की दाद दूंगा सैफ, कमाल की बल्लेबाजी, पहली ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे बने रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए और कला की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें आप में मौजूद है सैफ, पूरी पारी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहें आप। हैट्रिक डिलीवरी, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं और ये छक्का लगेगा, क्या बात है, कितनी आसानी से ये शॉट खेला, काय कद काय काठी यानी चेंडू गेला छक्का साठी। कमाल की बल्लेबाजी, एक अच्छा अंत दिया इस पारी को और इस पारी की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 72 रन, एक वाइड आई थी। 72 रन, अब जीतने के लिए 73 रन बनाने हैं। तो 72 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है, एक बेहतरीन से स्पोर्टिंग इवेंट चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट सीजन 3 में आप सभी का एसपीएल के माध्यम से क्रिकेट में 73 का टारगेट है, ओके सॉरी 73 का टारगेट है। तो यहाँ पर हम सभी का फिर से दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं खूबसूरत से क्रिकेट टूर्नामेंट में, एक बेहतरीन सा क्रिकेट टूर्नामेंट। यहाँ पर हम पूरे चीफ मैनेजमेंट कमेटी का यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फंडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल साजिद और वसीम भाई का, और साथ ही साथ हम ग्लैमर और वीआईपी स्टेटस के लिए हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शेख शाकिर का और मोइद्दीन और हमारे इमरान अली, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजाम किए हैं, टीम मैनेजमेंट और ग्राउंड मैनेजमेंट। और साथ ही साथ हम
हमारे अब्दुल खलील साहब का दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने टी शर्ट्स की स्पॉन्सरशिप दी है, और सलाव का भी हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं कि वी यू स्पोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। इतने जो प्यारी टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट्स पे आप पूरे लोगो डिज़ाइन और जो फैब्रिक है वो हम चेक कर सकते हैं, बहुत ही आला दर्जे के आला क्वालिटी की है। थैंक यू सो मच कासिम सर। देखिए दोबारा से एक जो मैसेज मैंने कल पूरे चिता कैंप को दिया था, मैं दोबारा देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस पर ध्यान दें और काम भी करें। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है इसका नाम बदनाम किया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि चिता कैंप में नशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत आम हो गया है। तो जो लोग इसका सेवन करते भी हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए। पब्लिक प्लेस में आप ना करें, और इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी बच्चा आपसे मोटिवेट ना हो इस चीज़ को करने के लिए। तो मैं जानता हूं कि आप भी एक चिता गेम का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी आके हमारे साथ इस कदम पर साथ चलेंगे और कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत अंडर डॉग्स रखा गया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अंडररेट किया गया है। लेकिन अगर आपसे भी कंट्रीब्यूशन आता है, अगर आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो चिता गेम को एक बेहतर समाज हम बना सकते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपने दिल में एक थोड़ी सी सही, बहुत छोटी सी सही एक ऊर्जा रखते हैं कि हमारा भी जो है वो कंट्रीब्यूशन चिता गेम की तरक्की की तरफ लगना है। अगर आपकी तरफ से कोई कदम लग सकता है तो वो महज आपका कोऑपरेशन। और एक चीज़ बिल्कुल ना करें, जब भी देखिए मैं ये मानता हूँ कि नशा भी जो लोग करते हैं ना उसमें दो क्लास होता है, एक हाई क्लास होता है और एक चीप क्लास होता है। अब जो हाई क्लास होता है, ये लोग जो नशा करते हैं वो अपना नशा करते हैं और घर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, सो जाते हैं। किसी से ना कोई बैर, ना कोई नोक झोंक, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई गालियाँ। और एक जो होता है वो चीप होता है। एक चीप नशा जो होता है, और जैसे वो नशा सर पे चढ़ता है तो ये लोगों को तकलीफ देना शुरू करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो नशा करें तो भी हाई क्लास का करें, नशा करें, घर पर जाए, सेटल हो जाए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सारी दुनिया करती है, अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ में करते हैं, पॉश इलाके में करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान दें और हमारा साथ दें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद अपने दिल में भी ये मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है। हमारा जो इलाका जो है, इसकी इमेज का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं इरफान भाई की बातों से बहुत मुतमईन हूँ, और बहुत ही कि देखिए आप एक छोटा सा एक एग्जांपल देखिए। इरफान भाई आप भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं, आप भी जियो पॉलिटिक्स का यहाँ पर पूरा नॉलेज रखते हैं। आपको पता है कि सिंगापुर एक देश है, कितना सा है, बहुत छोटा सा है, आज उसकी करेंसी इंडिया की करेंसी को बहुत टक्कर दे रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में थी, ब्रिटिश कॉलोनाइज में थी, वो भी ब्रिटिश कॉलोनी के में उसने मलेशिया से अलग हुआ। बाकी बड़ी जो मलेशिया भी आज की डेट में काफ़ी अच्छा, उनका भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। जब सिंगापुर जब अलग हुआ, उसे कहा गया कि आप मलेशिया के, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। और उस वक्त इतनी बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे सिंगापुर के, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप वहाँ के जिन्होंने जो वहाँ के सरबराह बने, जो वहाँ के रहनुमा बने, जिन्होंने अपने अंडर में सिंगापुर को लिया, उन्होंने सबसे पहले, आप सोचो क्या किया होगा उसने। सबसे पहले उन्होंने अपने जगह पर, अपने देश में थूकने वाले, कचरा करने वालों पर पहले पाबंदियां लगाई। और ड्रग्स, आज भी वहाँ पर ड्रग्स के मामले में, आप नशे के मामले का अगर आज पकड़े जाते हो ना, तो सीधा सजाए मौत है, और आपको पता है कि पीठ पर गोलियां मारी जाती है। यही बस हमारे यहाँ पर कानून थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, और कानून का पालन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की निजी जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें। अब हम ग्राउंड की बात करें ना, देखिए इसे मॉर्निंग में साफ़ किया गया था, लेकिन बिल्कुल। थोड़ी देर में अब शाम का वक्त होने लगा है। आप ग्राउंड का ये अपनी नज़र आप घुमाइए, कितने ज़्यादा यहाँ पे लिटरिंग्स की गई है, कितनी ज़्यादा कचरों को फैलाया गया है। ये किसने किया? ये लोगों ने किया। तो कहीं ना कहीं हमें भी इनिशिएटिव लेना है, हमें भी सहायता करनी है, और हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और इस काम को जो है वो साथ में मिलकर करना है। जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक आपकी सहायता नहीं आएगी, तो सहायता फाउंडेशन भी कुछ नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सहायता फाउंडेशन के लिए भी, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, सपोर्ट किया है। और इसीलिए कहते हैं ना सर कि पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का रुख क्यों करती है, क्योंकि हिंदुस्तान में ना दूसरा मौका मिलता है, तीसरा मौका मिलता है, और काफ़ी कुछ करने के लिए यहाँ पर आपको जो चांसेस कहते हैं ना, वो चांसेस मिलते हैं। आपने सिंगापुर की बात की, सिंगापुर की जो इकोनॉमी है, सिंगापुर की इकोनॉमी को किसने डेवलप किया? इंडियंस ने डेवलप किया है। आप यूएस जैसी कंट्री की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जितने ज़्यादा वर्किंग सेक्टर जो है वहाँ पे 40% से 45% सिर्फ इंडियंस ये जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन के जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को बदले, माहौल अपने आप बदलेगा। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं,
ये वाई स्पोर्ट्स को जाता है। देखिए हम कई अरसे से यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन जो व्यूइंग क्वालिटी होती है, कई कभार व्यूअर्स जो होते हैं ये वीडियोस या लाइव मैचेस नहीं देखते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई जो व्यूइंग जो क्वालिटी है ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन वाई स्पोर्ट्स जिस तरीके से दर्शाती है, वाई स्पोर्ट्स जिस हिसाब का वीडियो क्वालिटी प्रेजेंट करती है, मैं इनके मेहनत की दाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि वाई स्पोर्ट्स इसी तरीके की सर्विस जो है वो जारी रखें, क्योंकि चितक जो क्रिकेट है इसके जितने प्रशंसक हैं इनकी एंटरटेनमेंट का आप ध्यान रखते हैं, तो ये क्वालिटी जारी रखें और ऐसा काम आप जारी रखें। जितने लोग इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि वाई स्पोर्ट्स महज चितक में स्पोर्ट्स नहीं कवर करती है, पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया में कवर करती है। तो मैं इसके बाद खेले जाने वाला मैच सनराइजर्स ईगल्स और लश्कर ए टाइगर दोनों ही के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि टॉस के बॉस की तरफ आए, दोनों ही कैप्टन। सनराइजर्स ईगल वर्सेस लश्कर ए टाइगर। और जी बिल्कुल मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं जो हमारा यहाँ पर ओके ओके क्या कमाल का शॉट, क्लासी शॉट, पोजीशन लिया, कोई मेहनत नहीं, बल्ले का सिरा खोला और ये एक इंटरनेशनल लेवल की बल्लेबाजी थी। ये जो शॉट लगाया है ये अमूमन आपने सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज से देखा होगा, और यहां चिता कैंप की सरजमीन पर लाल मैदान पर शहबाज ने लगाया है ये शॉट। क्या कमाल का शॉट था ये। शहबाज को शाबाशी जरूर मिलेगी और जी बिल्कुल ये हैट्रिक बॉय है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि लश्कर ए टाइगर और सनराइजर्स ईगल, लश्कर ए टाइगर तो पहुंच चुकी है, सनराइजर्स ईगल से यहां पर गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी प्रेजेंस दिखाएं वहां पर। अगली गेंद फिर से स्टैंड एंड डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा झटका यहां पर जी शो के लिए। मैच देखना होगा यहां पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। फ्री हिट की गेंद थी, ओके ओके ओके, यानी यहां पर फ्री हिट की गेंद थी, तो यानी कि बाल बाल बचे। यहां पर बल्लेबाज राहत की सांस ली और सनराइजर्स ईगल चिंटू ओके। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी बेहतरीन, एक धाकड़ गेंदबाज ने एक बेहतरीन सा, वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय द बॉलर द यॉर्कर ऑन द स्पॉट, स्पॉट ऑन गेंदबाजी करते हुए यहां पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरह से पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से यहां पर मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर भी रखा गया है, तो हम परवेज पावी साहब और हमारे हयाज अली का भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी साइकिल आ चुकी है और हमारा लकी ड्रॉ का बॉक्स भी आ गया है। तो जितने भी दर्शक हैं, दर्शकों से गुजारिश है कि आए यहाँ पर स्लिप लें, लिस्ट लें और एक 7,000 की जो साइकिल है उसे फ्री मर लेकर जाए।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, यानी कि अब चाहिए 12 गेंदों में 46, यानी 23 का पहाड़ा। लेकिन बन सकता है क्योंकि हैट्रिक बॉय अभी भी विकेटों पर मौजूद है और काफी मजबूत भी है और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शहबाज उर्फ शैबी, एक चौका, 2 सिक्सर, 2 सिंगल के साथ अभी भी नॉन स्ट्राइक पर और अब आए हैं चतुर चलाक, एक बेहतरीन से फिरकी के जादूगर मुस्तफा, गेंदबाजी मार्क पर।
यहाँ पर स्कोर दर्शाता हुआ 46 रन, यानी अब रन चाहिए 9 गेंदे और 27 रन, यानी हर गेंद पर 3 रन। और अंपायर्स सारी चीजें देखेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये मुस्तफा की फुल टॉस पे शैबी बना है बॉस, उड़ाता हुआ यहां पर फील्डरों के होश, और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। यहां पर जी बिल्कुल पलटवार करता हुआ एक बल्लेबाज शैबी, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बड़ा खिलाड़ी, एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर ऑफ सीसी और एसपीएल का एक मायना सा बल्लेबाज, मैन ऑफ द सीरीज की सूची में अपने आप को रजिस्टर कराता हुआ और करीब लेकर जाता हुआ ये बल्लेबाज। और इस बीच फिर से इस बार देखना होगा, शैबी ने शैबी को पकड़ा है, कमाल का कैच, बड़ी विकेट। अब यहां पर मुस्तफा ने किया है पलटवार, बनाना चाहते हैं यादगार अपना ये रविवार। कमाल का बेहतरीन पलटवार करते हुए लिए एक बड़ी विकेट, और एक बड़ी विकेट का हुआ है पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन शैबी, जिसे कहते हैं डग आउट। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शैबी के लिए, शाबाश के लिए, कमाल की बल्लेबाजी की है, मैच में रोमांच लाया है, मैच में जान लाई है, और अपनी पहचान बताई है कि किस लेवल के बल्लेबाज हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जादूगर बल्लेबाज। सात गेंदे और 21 रन, 7 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत, 21 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 7 बॉल्स। इक्कीस 21, वो बीच में नो वगैरह आई है ना, तो आपका कहीं मिस कैलकुलेशन हुआ होगा। और इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने ग्राउंड के बाहर, बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को छूमा है पूरे 6 रनों के लिए। अब 6 गेंदे और 15 रन, मैच में जान बरकरार। सनराइजर्स अपना डिसीजन दे। सनराइजर्स ने यहां पर टॉस जीता है और हम उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। चिंटू बॉलिंग, ओके, जहां पर हमें दिखेंगे सुल्तान, चिंटू, एक बेहतरीन खिलाड़ी। चिंटू थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन अब यहां से अपना कॉन्फिडेंस, अपना किरदार, किस लेवल के खिलाड़ी है वो अब दिखाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये एसपीएल का ये मंच थोड़ा सा उनके लिए, उनकी पकड़ बनाने से थोड़ी सी दूर नजर आती हुई। लेकिन अब यहां से वो परेशान कर सकते हैं उन टीमों को जो चाहती है, जो समझती है, वो जो चाहती है, जो समझती है कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसे टीमों को टक्कर देने का काम कर सकती है। दिमाग जिस तरह से उनका दिमाग थोड़ा सा भटका है, ये दूसरों को भटका सकते हैं, अटका सकते हैं, तो एक अच्छा मौका है। छह गेंदे 15 रन, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर जीशो फाइटर्स के बल्लेबाज कादर, ये बिल्कुल अनदर कादर, एक अलग लेवल का कादर यहां पर दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। और अब स्ट्राइक पर है फैसल। और बहुत ही अच्छी बेहतरीन गति परिवर्तन की है बल्ले से। गेंद का कनेक्शन उतना अच्छा दिखा नहीं, लेकिन एक रन यहां पर दिखा। और आए हैं कादर, अनदर कादर, बल्लेबाजी मार्क पर, जो इससे पहले हमने देखा था एक मैच में अपने टीम के लिए गॉडफादर बने थे, मैच को जिताया था। तो आज फिर से वो मौका अपने आप को साबित करने का, और यहां पर रॉयल मीम्स जरूर चाहेगी यहां पर। और इस बीच देखना होगा बहुत ही अच्छी बेहतरीन परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट बूंदा, जिसे कहते हैं ना, एक था ऐसा बूंदा कादर जिसको रह गया ढूंढता, वो बूंदा मिला नहीं। चार गेंदे 14 रनों की जरूरत, 2 बड़ी हिट, फिर से कादर हिट, लेकिन यहां पर कमाल की गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज
ओह, फिर से इस बार जाकर पैड से टकराई है, अंपायर से सवाल पूछा है। एक सेकंड, अंपायर अंपायर आपको देंगे। अंपायर से आर्ग्यू ना करें, अंपायर से आर्ग्यू ना करें, अंपायर से आर्ग्यू ना करें। अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन, देयर इज नो मोर डिस्कशन। प्लीज जल्द से जल्द करें, ज्यादा वक्त है नहीं, डिसीजन दें जल्द से जल्द। आज हमें और भी एक्स्ट्रा मैचेस करानी है, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। अंपायर का डिसीजन हम वेट करेंगे, अंपायर के डिसीजन का। हम भी डॉट बॉल है, कोई नहीं आएगा। आपको पता है कि अगर कोई भी प्लेयर अंदर आया पेनल्टी है 3 रनों की। कोई भी प्लेयर अगर अंदर आएगा तो कमेटी की तरफ से यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप में 3 रन पेनल्टी रखी गई है। सभी टीम को कल से ही ये अनाउंसमेंट की जा रही है। प्लीज, आपका अपना टूर्नामेंट, आपका अपना एसपीएल। अगली गेंद, अब कमाल का क्लासिकल बेहतरीन जबरदस्त मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया है, अंपायर का इशारा। स्कोर 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, यानी अब चाहिए जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 गेंदे और 8 रन। भाई साहब जितने भी दीवार के साथ खड़े हैं प्लीज सर पीछे पीछे हो जाएं सर प्लीज। आप लोगों के लिए ये टूर्नामेंट है, आपकी अपनी सरजमीन पर है, आपकी अपनी एक प्रेस्टिजियस प्रीमियर लीग है, तो प्लीज अपना अपना ख्याल रखें। जितने भी दर्शक हैं बड़े प्यारे हैं, तो मेरी कमेटी मैनेजमेंट से भी गुजारिश है कि जितने भी दर्शक है प्लीज उन्हें जरा पीछे कर दे जरा सा, वरना अगर उन्हें कहीं चोट लग सकती है, खिलाड़ी को चोट लग सकती है।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त एक कमाल की गेंद, देखना होगा यहाँ पर 1 रन से ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नहीं, यानी कि अब चाहिए 1 गेंदे और 7 रन। बहुत ही अच्छा, चतुराई, बेहतरीन चतुराई दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, मैच अवेयरनेस दिखाया, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं रखा। तो देखना होगा, काफी जबरदस्त सांस से रुका देने वाली मैच, धड़कने बढ़ाने वाली मैच। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदबाज किस तरह से, और चेस कंपलसरी है, 1 गेंदे और 7 रन। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज और किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब तक खालिद। हाँ जी, इस बार कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर। भले देखा हमने, बड़ा शॉट जरूर आया, सिक्सर जरूर आया, लेकिन इस बार बल्लेबाज नहीं गेंदबाज खुश नजर आया। तो ऐसे माहौल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू द मैनेजिंग कमेटी ऑफ SPL सीजन 3। काफी बेहतरीन कमाल का माहौल बनाया है, एक बेहतरीन सा स्टेज बनाया है और काफी अच्छा यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाया है सभी टीमों ने। और यहाँ पर देख सकते हैं हम सुप्रीम ईगल नहीं, सनराइजर्स ईगल देखना होगा। सनराइजर्स ईगल के सामने टाइगर, क्या टाइगर्स को यहाँ पर परेशानी देंगे, चुनौतियां देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से